श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में आया जमेमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा का तूफान। टीम इंडिया ने रच डाला इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच आज वुमेन क्रिकेट का तीसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया के वुमेन क्रिकेटरों ने कमाल कर दिया। शेफाली वर्मा और जमेमा रोड्रिग्स की तूफानी पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने ऐतिहासिक स्कोर खड़ा किया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इस लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं और टीम इंडिया के शानदार परफॉर्मेंस पर आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर सकते हैं। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 500 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आज के इस मुकाबले के टॉस के। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला हरमनप्रीत कौर ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। आज के मुकाबले में हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया की तरफ से दो विस्फोटक बल्लेबाज स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा पारी की शुरुआत करने उतरी। तो पहली गेंद का सामना कर रही यहां पर स्मृति मंदाना ने पहले ओवर की पहली गेंद पर एक लाजवाब शॉट खेलते हुए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गैप में डाला और लाजवाब शॉट खेलते हुए एक बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरे ओवर में भी शानदार तरीके से काव्या की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला शेफाली वर्मा ने और गेंद को एक बार फिर से गैप में डाला। मिड विकेट की तरफ एक लाजवाब चौका इनके बल्ले से भी देखने को मिला। दोनों बल्लेबाज अब एक एक चौका झड़ चुकी थी, लेकिन इसके बाद काव्या के ओवर की 5वीं गेंद पर स्मृति मंदाना ने एक और लाजवाब शॉट खेला और गेंद को बिल्कुल स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक लाजवाब चौका इनके बल्ले से फिर से देखने को मिला। यानी कि दूसरे ओवर में ही टीम इंडिया का स्कोर काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ा। इसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर तो एक लाजवाब शॉट देखने को मिला यहाँ पर स्मृति के बल्ले से और गेंद को उन्होंने सीधे मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और जड़ दिया अपनी पारी का पहला लाजवाब छक्का। लेकिन इसके बाद सब कुछ बेहतरीन चल रहा था टीम इंडिया के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर भारतीय टीम को चौथे ओवर की पहली गेंद पर कविसा ने पहला झटका दिया, जब बड़ा शॉट खेलने के लिए गई स्मृति मंदाना, लेकिन सीधे गेंद फील्डर के हाथ में थमा बैठी और कविसा को यहां पर पहली सफलता मिली और भारतीय टीम को पहला झटका लगा, क्योंकि यहां पर काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रही थी स्मृति मंदाना, लेकिन आखिरकार उन्हें पेविलियन लौटना ही पड़ा। स्मृति की हम बात करें तो इस मुकाबले में 11 गेंदों पर 15 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटी। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरी जमेमा रोड्रिग्स, तो उन्होंने आते ही लाजवाब शॉट खेलते हुए कविसा की गेंद पर एक शानदार चौके के साथ ही अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। स्लिप के पास में से उन्होंने गेंद को गैप में डालकर शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद यहां पर रणवीरा गेंदबाजी करने आई 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर, तो यहां पर बड़ा शॉट खेला एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और लाजवाब चौका शेफाली वर्मा ने जड़ दिया। इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे स्टैंड तक पहुंचाने का काम किया यहाँ पर जमेमा रोड्रिग्स ने और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंच कर अपनी पारी का पहला कमाल का छक्का इन्होंने जड़ दिया। भारतीय टीम का स्कोर अब 50 रनों के पार पहुंच चुका था पावर प्ले की समाप्ति तक, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों की लाजवाब बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। शेफाली और जमीमा की साझेदारी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए शेफाली वर्मा ने चमारी अट्टापट्टू की एक गेंद को स्वीप शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक और शानदार चौका यहाँ पर इन्होंने लगा दिया। कमाल तरीके का शॉट इनके बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गई शेफाली वर्मा चमारी अट्टापट्टू के सामने ही और कामयाब भी हुई, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का काम किया और जड़ दिया एक और लाजवाब छक्का। भारतीय टीम का स्कोर जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा था, इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी कमाल तरीके से देखने को मिल रही थी। इसी बीच रणवीरा के सामने भी एक कमाल का स्वीप शॉट खेला और एक और शानदार चौका स्क्वायर लेग की तरफ जमेमा रोड्रिग्स ने भी जड़ दिया। अब भारतीय टीम 7 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रनों तक पहुंच गई थी। इसके बाद चमारी अट्टापट्टू की गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला यहाँ पर और लाजवाब चौका जड़ने में कामयाब हुई शेफाली वर्मा, जहाँ पर उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक शानदार चौका यहाँ पर जड़ दिया। इसके बाद यहाँ पर गेंदबाजी में बदलाव जरूर हुए, लेकिन बल्लेबाजी वैसी की वैसी रही। एक और लाजवाब शॉट खेला यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा गेंद को और जड़ दिया एक और शानदार छक्का जमेमा रोड्रिग्स ने और कमाल तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई तूफानी साझेदारी 50 रनों की हो चुकी थी, जो कि मात्र 22 गेंदों पर ही पूरी कर डाली। यानी कि तूफान का दूसरा नाम शेफाली वर्मा और जमेमा रोड्रिग्स यहां पर देखने को मिल रहा था। इसके बाद दोस्तों यहां पर काव्या को एक बार फिर गेंदबाजी पर लाया गया, तो उनके सामने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुई जमेमा रोड्रिग्स और एक और गेंद को स्टैंड तक पहुंचाने का काम किया और जड़ दिया एक और कमाल लाजवाब 6 और स्कोर तो अब टीम इंडिया का तूफानी तरीके से आगे बढ़ रहा था। इसी बीच दोस्तों यहां पर लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए कविसा के सामने एक बड़ा
शॉट फिर से खेलने में कामयाब हुई शेफाली वर्मा और एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। मात्र 25 गेंदों पर ही 200 के स्ट्राइक रेट से यहां पर अपना अर्धशतक पूरा करने में कामयाब हुई शेफाली वर्मा और टीम इंडिया को तूफानी शुरुआत के साथ ही टीम के स्कोर को सिर्फ 11वें ओवर में ही 115 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और लाजवाब शॉट खेला और इस बार भी स्वीप के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया कमाल तरीके से जेमिमा रोड्रिग्स ने। हालांकि फील्डर ने पूरी कोशिश की थी लेकिन गेंद को रोक नहीं पाई। तो वहीं पर इसके बाद तो कमाल ही तरीके से टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा था। इसके बाद यहाँ पर एक और कट शॉट देखने को मिला जहाँ पर फिर से यहाँ पर जेमिमा रोड्रिग्स ने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद गिमानी ने एक और शानदार गेंद डाली यहाँ पर, जिस पर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गई लेकिन इस बार भी कामयाब हुई जेमिमा रोड्रिग्स और एक और शानदार चौका इन्होंने फिर से चढ़ दिया। अब तो भारतीय टीम का स्कोर काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा था। देखते ही देखते भारतीय टीम 135 रनों तक पहुंच गई थी मात्र 13 ओवर की समाप्ति तक और इन दोनों बल्लेबाजों का अर्धशतक के करीब जाती हुई नजर आ रही थी। यानी कि शेफाली अपना अर्धशतक पूरा कर चुकी थी लेकिन जेमिमा रोड्रिग्स भी बिल्कुल करीब थी और उन्होंने भी आखिरकार अपना अर्धशतक मात्र 29 गेंदों पर पूरा कर ही डाला और भारतीय टीम के स्कोर को लाजवाब तरीके से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही थी और श्रीलंका के गेंदबाजों के पास इन दोनों बल्लेबाजों के सामने कोई सवाल ही नहीं थे क्योंकि इतनी लाजवाब बल्लेबाजी चल रही थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर माल्की ने एक और ओवर डाला और इस ओवर की पहली गेंद पर एक लाजवाब शॉट के जरिए गेंद को एक बार फिर से शेफाली ने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद तो उन्होंने बैकफुट से एक बार फिर से गेंद को पंच किया और गिमानी की एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया कमाल तरीके से। अब भारतीय टीम का स्कोर 150 रनों तक पहुंच गया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी कर रही जेमिमा रोड्रिग्स ने एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा रणवीरा की गेंद को। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए वो गई लेकिन इस बार काव्या ने यहाँ पर एक और सफलता श्रीलंका की टीम को दिला दी। लाजवाब बल्लेबाजी कर रही थी लेकिन आखिरकार जेमिमा रोड्रिग्स को पेवलियन भेजने में कामयाबी हासिल कर ही ली और भारतीय टीम को यहाँ पर एक और झटका लगा। लेकिन जेमिमा रोड्रिग्स ने शानदार 73 रनों की पारी खेली और टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाकर वो पेवलियन लौटी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शेफाली का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। अब कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ उन्हें स्कोर को आगे बढ़ाना था। इसी बीच एक लाजवाब शॉट के जरिए मिड विकेट की तरफ उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी एक सामने की तरफ लाजवाब शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब भारतीय टीम 18 ओवर की समाप्ति के बाद 185 रनों तक पहुँच गई। इसी बीच शेफाली वर्मा के बल्ले से एक और लाजवाब शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया इन्होंने और जड़ दिया एक और शानदार चौका मिड विकेट की तरफ। अब भारतीय टीम का स्कोर यहां पर शानदार तरीके से 19 ओवर में ही 195 रनों तक पहुंच गया। यानी कि कमाल बल्लेबाजी कर रही थी टीम इंडिया। आखिरी ओवर में अब यहां पर क्रीज पर थी हरमनप्रीत कौर तो उनके साथ शेफाली वर्मा, लेकिन शेफाली को शतक के लिए 15 रनों की जरूरत थी। लेकिन पहली गेंद का सामना कर रही हरमनप्रीत कौर ने एक लाजवाब शॉट के जरिए गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद इस पूरे ओवर में यहाँ पर चौका तो और नहीं आया लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 6 और रन बना लिए। यानी कि टोटल 12 रन इस ओवर से आए, जिसके चलते टीम इंडिया ने 207 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और 208 रनों का लक्ष्य यहां पर श्रीलंका की टीम के सामने रखा। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम की तरफ से विस्मी गुनारत्ने के साथ चमारी अट्टापट्टू पारी की शुरुआत करने के लिए उतरी। पहले ओवर में ही एक लाजवाब चौका यहां पर देखने को मिला, जहां पर गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा गुनारत्ने ने और पहली गेंद पर चौके के साथ शानदार आगाज किया। इसके बाद दोस्तों यहां पर ज़्यादा देर उनकी पारी चली नहीं। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर ही क्रांति गौड़ ने उनको कोटिन बोल्ड आउट करके पेवलियन भेजा और भारतीय टीम को यहां पर शानदार सफलता दिला दी। क्रांति गौड़ को लाजवाब विकेट यहां पर मिल गया और यहां पर गुनारत्ने ने सिर्फ एक चौका लगाने के बाद पेवलियन लौट गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टीम के कप्तान के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, तो उन्होंने यहाँ पर अरुंधति रेड्डी की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सने राणा ओवर डालने आई तो उनके ओवर में भी एक लाजवाब चौका यहाँ पर देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ ड्राइव किया और एक लाजवाब चौका यहाँ पर चमारी अट्टापट्टू को मिल गया। इसके बाद इनका ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। हालांकि इसी बीच एक बड़ा शॉट भी देखने को मिला अरुंधति रेड्डी के सामने, जब गेंद को इन्होंने शानदार फ्लिक शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। फाइनल लेग की तरफ एक और लाजवाब चौका जड़ दिया। पावर प्ले अच्छा रहा श्रीलंका के लिए क्योंकि 6 ओवर में इस टीम ने 51 रन बना लिए। इसके बाद दोस्तों पावर प्ले के बाद एक और बड़ा शॉट यहाँ पर देखने को मिला चमारी अट्टापट्टू के बल्ले से ही, जब इन्होंने गेंद को सीधे स्टैंड में पहुँचाने का काम किया और एक और लाजवाब छक्का यहाँ पर जड़ दिया।
इसके बाद इनके बल्ले से लाजवाब परफॉर्मेंस जारी रहा। आगे भी एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश जरूर करने में कामयाब हुई, लेकिन इस बार बाउंड्री लाइन को पार नहीं कर पाई और यहां पर एक और सफलता मिल गई टीम इंडिया को। चमारी अट्टापट्टू अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन इनको भी सने राणा ने पेविलियन भेज दिया। अट्टापट्टू की हम बात करें तो इस मुकाबले में 38 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौट गई, यानी कि पूरी तरीके से भारतीय टीम की झोली में आता हुआ मैच नजर आ रहा था। इसके बाद हसीनी और हर्षिता के हाथ में था मुकाबला। उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट भी लगाए, लेकिन यहां पर श्रीलंका की टीम भारतीय टीम के इस बड़े लक्ष्य के सामने ढेर होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी देर तक संघर्ष किया। भारतीय टीम के कई गेंदबाजों ने इनके सामने शानदार गेंदबाजी भी की, लेकिन इनके लाजवाब शॉट फिर भी देखने को मिल रहे थे। हालांकि उस रन रेट से रन नहीं बन रहे थे जिससे कि ये लक्ष्य तक पहुंचे, लेकिन फिर भी लाजवाब बल्लेबाजी जरूर यहाँ पर देखने को मिल रही थी। भारतीय टीम की तरफ से लगभग सभी गेंदबाजों ने इनके सामने गेंदबाजी की और इन्होंने शानदार बल्लेबाजी भी की, लेकिन इसके बाद श्री चरनी की गेंद पर भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। जब यहां पर हसीनी बड़ा शॉट खेलने के लिए गई, लेकिन गेंद सीधे यहां पर पहुंच गई हाथों में अरुंधति रेड्डी के, जिन्होंने शानदार कैच पकड़ा और हसीनी परेरा के रूप में एक और सफलता टीम इंडिया को मिल गई। इसके बाद तो दोस्तों यहां पर श्रीलंका की टीम ने एक के बाद एक अपने विकेट गंवाए, जहां पर कविसा रनआउट होकर पेविलियन लौटी, जहां पर शानदार थ्रो यहां पर देखने को मिला। ऋचा घोष ने बेहतरीन तरीके से यहां पर इनको आउट किया और एक और सफलता टीम इंडिया की झोली में डाल दी। इसके बाद लाजवाब गेंदबाजी करते हुए यहां पर एक के बाद एक सफलताएं टीम इंडिया को मिलती रही, जिसके चलते भारतीय टीम ने पूरी श्रीलंका की टीम को 140 रनों पर समेट दिया और इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीत लिया।